तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि वाइग्रा को हमें कब यूज़ करना चाहिए, कितने टाइम पहले लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और इसको दूध से ले, पानी से ले, इसका असर कब होता है और इसका असर कितने टाइम तक रहता है, ठीक है? तो आज का हमारा बस यही टॉपिक है। तो सबसे पहला है कि वाइग्रा को कब लेना चाहिए हमको। देखिए वाइग्रा मतलब कि इसके बहुत सारे और भी टैबलेट्स आते हैं, जैसे मेनफोर्स होता है, टेडोनोफिल होता है, इसका भी एक ग्रुप होता है टैबलेट्स का। तो आप अगर आप इसको लेते हो और इसको लेना चाहते हो तो देखिए इसको आपको सेक्स से कम 1 घंटा पहले लेना चाहिए और जो इसका असर है वो 40 मिनट के बाद से लेकर के 24 घंटे तक रहता है। जब आप इस टेबलेट को लेते हो तो उससे 40 मिनट के बाद से 24 घंटे तक भी इसका असर देखा गया है। नॉर्मली ये 10 घंटे तक इसका असर रहता है। अब आपको इसको कैसे लेना चाहिए? आपको इसको दूध के साथ लेना चाहिए, पानी के साथ लेना चाहिए या फिर किस तरह से लेना चाहिए? देखिए इसको आपको पानी के साथ लेना चाहिए। सबसे जो अच्छा माना गया है वो पानी के साथ आप इसको लो। दूध के साथ मत लो इसको, पानी के साथ लो। और अगर आपने ड्रिंक किया है, ड्रिंक करने के बाद अगर आप इसको लेते हो तो आपको इसका बहुत कम डोज़ में लेना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा डोज़ में लोगे तो जो है कि ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो आप इसको बहुत कम डोज़ के अंदर लो, ठीक है? और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आपको वाइग्रा कब लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए वाइग्रा आपको मैं बोलता हूँ कि आपको महीने में 1 से 2 बार लेनी चाहिए, ज़्यादा बार नहीं लेनी चाहिए और वो भी उस बंदे को लेनी चाहिए जिसको वाक़ई में ही सेक्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं आपका, ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि अगर मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो या फिर कहीं भी आपको ऐसा ज़रूरत पड़ गया कि यार नहीं मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप इसको तब ले सकते हो, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है और वो साथ के साथ आपको हार्मफुल भी होने वाला है ये अगर आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है जब आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो, वाइग्रा या फिर मेनफोर्स या जो भी फिर इनके अगर आप एडिक्टेड हो जाते हो तो जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है सेक्स से रिलेटेड वो आपका जो है कि डाउन हो जाता है और आप वो विदाउट जी टैबलेट आप विदाउट टैबलेट के आप बिना इस टैबलेट के जो है कि अच्छे से सेक्स परफॉर्म नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है? तो आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि आपको एडिक्शन नहीं लगनी चाहिए इसकी। अगर आप इसके एडिक्टेड हो जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा पॉइंट ये कि जो इसका डोज़ होता है वो हमको बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लेना है, क्योंकि इसके जो हमारे बेसिकली इंडिया में डोज़ देखे जाते हैं वो होता है आपका 50 एमजी से 50 एमजी होता है, 75 एमजी होता है, 100 एमजी होता है। तो मैं बोलता हूँ देखिए अगर आप इसको शुरुआती में लेते हो, मान लो आप फर्स्ट टाइम में ले रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है, आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, आपकी सेक्स पावर भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको एक काम कर सकते हो जैसे कि आप इसको 50 एमजी में एक टैबलेट ले लो। 50 एमजी में एक टैबलेट लेने के बाद में उसको 25 एमजी का बना लो, मतलब हाफ खुद से ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इसको हाफ में ले लो, तो क्या होगा ये 25 एमजी हो जाएगा। और 25 एमजी मैं मानता हूँ ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है आपकी बॉडी के लिए। 25 एमजी तो आप वीक में 2 बार भी ले सकते हो, तब भी ये आपके लिए इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर आप इसका डोज़ बढ़ा दोगे, आप इसका डोज़ मतलब 50 जो एमजी होता है वो एक एवरेज होता है, 50 एमजी से ज़्यादा पे अगर आप जाते हो तो ये आपके लिए एक डेंजर हो जाता है। जैसे 50 एमजी से ज़्यादा आपका 75 एमजी, 100 एमजी। अब देखिए ये 50 एमजी के बाद जब आप बढ़ते हो ना तो ये आपका जो ब्लड होता है, ब्लड को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, आपका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है और अगर मान लो आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, तो आपको इसका जो डोज़ है वो बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल से लेना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए। आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना। तो आज का हमारा टॉपिक बस यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।